एक गलती मेरी है। Its foreign policy seek to develop beneficial relationship with the industrially advanced countries with a view of securing necessary assistance। हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए? डेवलपमेंट करने की। अगर हम लोन ले रहे हैं तो हमें कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा जो बिके, जो घर के लोग भी ले, मतलब देश के लोग भी ले, और जो बाहर के देश के ले। तो फिर हमको क्या है, हमको चाहिए टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी मतलब कुछ भी अगर बेचना है आम लोगों को तो वो कहाँ बनती है, वो चीज़ें कहाँ बनेगी? इंडस्ट्री में, है ना। इंडस्ट्री में एक बटन दबाया तो फटाफट मोबाइल बनते, मोबाइल बनते हुए देखे कभी? गूगल पे डालना आप, फैक्ट्री से ये दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री गुड़गांव है शायद, कि नोएडा, गुड़गांव में दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है मोबाइल की हमारे देश में। दुनिया, बड़ी बात हो गई ना चौंक नहीं रहे। तो वहाँ तुम देखोगे ना उसका वीडियो, तो एक बटन दबाया कि नहीं कि मोबाइल अपने आप ऐसे जुड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे हो रहे हैं, मतलब एक साथ बन रहे हैं, ठीक है ना। तो टेक्नोलॉजी चाहिए हमको। तो हमको रिलेशनशिप किससे बनानी है? ऐसे एडवांस कंट्री से जिनका टेक्नोलॉजी वाली है बनाने की। तो वो क्या हमको टेक्नोलॉजी देंगे, फिर हम अपने यहाँ सेटअप करेंगे, उससे जॉब मिलेगी, है ना। जॉब मिलेगी ना, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, हमको इकोनॉमिक बेनिफिट होगा कि नहीं। और हम फिर क्या करते हैं, उसको एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे, एक्सपोर्ट भी करेंगे ना। और उससे क्या होगा, जैसे एप्पल का लैपटॉप देखा है, तो वो चीज़ें महंगी है ना एप्पल के मोबाइल वोबाइल। तो महाराष्ट्र में अभी एप्पल का इंडस्ट्री सेट हुई है, ठीक है ना। तो जब वो प्रोडक्शन पूरा चालू हो जाएगा, तैयार होना, तो कुछ कोई मोबाइल या उसकी कोई कीमत पता है कोई? एप्पल की कोई कोई मॉडल की कोई कीमत, वही वो कीमत बताओ ना। मतलब 80,000 पकड़ लो, तो वो चीज़ नहीं क्या 20,000 की हो जाएगी? कितनी? क्योंकि 50,000 का ही टैक्स रहता है। इतना देखो, है ना, फायदा है ना। मतलब जो जो सैमसंग के मोबाइल नहीं के अभी सस्ते हो रहे हैं धीरे धीरे। सैमसंग के मोबाइल नहीं के अभी तक महंगे थे, अभी सस्ते हो, क्योंकि सैमसंग की फैक्ट्री वो सबसे दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री गुड़गांव में, अब वो स्टार्ट हुई है कि पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। तो वो नहीं का सस्ता हो जाएगा, क्योंकि जो भी कीमत रहती थी वो इम्पोर्ट होकर आती थी। हाँ, जो भी है तो नहीं सर, टेक्नोलॉजी के ऊपर है ना। तो महाराष्ट्र में सेटअप हुई है। आप ये भी देखना, मैं कहीं गलत तो नहीं हूँ, एप्पल की इंडस्ट्री कहाँ सेटअप हुई है इंडिया में। और सैमसंग भी सर्च करना, सैमसंग, सैमसंग कहाँ सर्च हुई है। तो जो मेंस के आंसर में जब अपन लिखेंगे, अगर ये इसके ऊपर आएगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं क्या, तो उसमें आप लिख सकते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी सैमसंग मोबाइल की फैक्ट्री जो हमारे देश में, सही है ना। अच्छा पॉइंट रहेगा ना, अगर ये लिखोगे तो सर खुश हो जाएंगे, चेक करने वाले चेक कर। तो जितने पॉइंट्स हमको मिल सकते हैं वो सब हमको कूट कूट के लिखना है वहाँ, ठीक है ना। India, through its foreign policy, aims to create more equitable economic, social world order that would help in eventually eliminating diseases and deprivation from the world। मतलब क्या बोल रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी ऐसी, उसका एम क्या होना चाहिए कि सबकी, सब देशों की इकोनॉमी अच्छी होनी चाहिए, ताकि कोई गरीब ना हो, ठीक है ना। सबको प्रोडक्शन होता रहे, हेल्प होती रहे। और क्या है, समाज, सामाजिक रिश्ते भी नहीं, क्या सब सेम होना चाहिए, ठीक है ना। किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। और क्या है, अगर टेक्नोलॉजी रहेगी तो जो कोरोना की मेडिसिन है, तो वो कैसे बनी थी? कोरोना की जो मेडिसिन है वो किससे बनी? हल्दी को ऐसे कूट कूट के बनी, कि लैब में? तो बता, लैब में बनी मतलब एक टेक्नोलॉजी से बनी है ना। जितनी टेक्नोलॉजी एडवांस होती जाएगी। और देखो दवाई जो बन रही है, दवाई बनने में जब, अगर आप न्यूज़ देख रहे होंगे तब तब देख रहे थे न्यूज़? कोरोना के टाइम में भी न्यूज़ नहीं देख रहे थे? तो नहीं क्या, उसमें तो आ रहा था कि 3 महीने बाद बनेगी, 6 महीने लगेंगे, 1 साल लग जाएंगे बोले वैक्सीन बनने में, सुना था कभी? हाँ, तो देखो टेक्नोलॉजी तब हमारी वैसी थी। आज टेक्नोलॉजी, हमने उससे क्या सीखा, टेक्नोलॉजी और फास्ट हो गई। वो 1 साल का टाइम नहीं किया, हमने 2 महीने कर दिया, 3 महीने कर दिया। तो टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी हमको चाहिए तो कि हम एलिमिनेट कर सके डिसीज को पूरी दुनिया से। अभी हाँ, अभी इसमें क्वेश्चन आता है मेंस में, श्रीलंका ने मलेरिया या डेंगू दोनों में से कोई बीमारी है, उसको खत्म कर दिया है। खत्म कर दिया सर, हो नहीं सकता बोलते उनके यहाँ पे, मतलब इतने वो ये हो गए पावरफुल। लेकिन इंडिया फेल है आज भी मलेरिया और डेंगू को फेल करने में। तो उसने टारगेट रखा है 2030 रखा है मुझे याद है, ये 2025 है। तो ऐसे डिसीजेस के हिसाब से इंडिया ने टारगेट रखे हैं, और उसने टारगेट इसको दिया डब्ल्यू को। डब्ल्यू को बोला है कि भाई हम 2030 या 25 तक ये बीमारी एलिमिनेट कर देंगे पूरी तरीके से। तो ये भी आपको सर्च करना पड़ेगा, अगर इसमें कहीं आ जाता है तो ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो आप देख लो कि व्हाट आर द मतलब
इंडिया के टारगेट कौन से ऐसे है फॉर एलिमिनेटिंग डिसीज इन WHO, ऐसा ऐसा कुछ डालोगे तो आ जाएगा। व्हाट आर द टारगेट्स ऑफ एलिमिनेटिंग द डिसीजेज बाय द इंडिया इन WHO, ऐसा कुछ डालोगे ना तो आएंगे, मतलब मस्त ये आ जाएंगे, TB आ जाएगा, डायबिटीज आ जाएगा, BP आ जाएगा, ऐसे बीमारी आ जाएंगी और ईयर आ जाएंगे उसके साथ। तो इसका ही मैच द फॉलोइंग आ सकता है, और मेंस में भी आप ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। इन दिस लाइन ऑफ थिंकिंग, हाँ, और क्या बोल रहे हैं यहाँ से, डिप्रीवेशन फ्रॉम द वर्ल्ड, जो भी देखो अभी कोरोना फैला तो कई लोग मर गए, मरे ना, तो किसी के फैमिली से कोई गया क्या? नहीं, बहुत लोग गए ना, इसलिए बोल रहे हैं। तो बहुत सारे नुकसान से बचाया जा सकता है, बचेंगे ना, वो टेक्नोलॉजी हमको मिल जाए, कम टाइम में ऐसा हो जाए, जल्दी से दवाई बन जाए, कोई भी डिसीज आई तो हम उससे क्या कर सकते हैं, नुकसान से दुनिया को बचा सकते हैं, ठीक है। इन दिस लाइन ऑफ थिंकिंग इंडिया हैज ऑलवेज ट्राइड टू एक्सटेंड द हेल्पिंग हैंड टू अदर कंट्रीज, बिल्कुल सही, इन वेरियस कैपेसिटीज विच इंक्लूड इकोनॉमिक एड। अब देखो, जब कोरोना हुआ तो मेडिसिन दुनिया में सबसे ज़्यादा किसने बनाई? चाइना और इंडिया। हाँ, चाइना और इंडिया ना, नहीं चाइना भी था, रशिया ने भी बनाई, वैसे बनाए सबने, लेकिन सबसे ज़्यादा चाइना और इंडिया ने बनाई वैक्सीन। हाँ, वैक्सीन वही हो गया ना, तो चाइना और इंडिया ने सबसे ज़्यादा बनाई, ठीक है। और बनाई का मतलब क्या है, उन्होंने एक्सपोर्ट भी किया, ठीक है। लेकिन चाइना क्या हो रहा था, पहले पैसे दो, पहले पैसे मांग रहा था, लेकिन इंडिया ने क्या किया, फ्री में भेज दिया, बोले बाद में देखेंगे, बोले हिसाब किताब बाद में देख लेंगे, बोले हिसाब, हाँ हाँ, वही तो बोल रहा था, तुम बचोगे तो हिसाब किताब देखेंगे ना, तो इसलिए बोला पहले दवाई लो, पहले इंडिया ने बोला पहले दवाई लो, हिसाब किताब बाद में देख लेंगे। चाइना क्या होता है, पहले हिसाब, तुम मरो पहले फिर मैं देता हूँ। वो भी उसकी वैक्सीन की जब लगा रहे हैं तो मर जा रहे थे लोग, ठीक है। लेकिन इंडिया की जो, देखो मैं उसमें क्या होता है, उसमें आपने ये पढ़ा होगा, बीमारी हो जाती है दूसरे को, और सबसे ज्यादा क्या दिखा रहता है, एड्स, है ना, ऐसा नहीं रहता है। उस पर्सन को एड्स होना चाहिए, तब वो 10 लोगों को जो, अगर मतलब मैं अभी भी यहाँ से करके इनको लगा दूँ, ऐसा कुछ नहीं, मेरे को बीमारी होनी चाहिए, लेकिन कोई तो बीमारी नहीं है तो फिर नहीं होगा ना, वैसा रहता है। मैं क्या बोला आप समझे नहीं, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो समझ नहीं रहे आप, उस पर ध्यान दो। मैं बोल रहा हूँ सुई मैंने लगाई फट से, और उसमें साइंस है, अगर वो सुई एक बार हवाई कांटेक्ट में आ गई कुछ सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, वैसे ही सब मर जाते हैं। देखो ये भी है, तो अगर आप हॉस्पिटल में जाओगे और वही उससे यूज कर रहे हैं तो गर्म पानी में रखते हैं तो वैसे ही नहीं, लेकिन लेकिन मैं साइंस बता रहा हूँ, हवा में आ गई और हवा में कुछ सेकंड आ गया ना तो वैसे ही मर जाते सारे वायरस और ये सब। हाँ, तो मैंने क्या बोला, मुझे बीमारी चाहिए तब मैं फट से निकल के आपको डाला, सबको डाला ना, तब उनको बीमारी होगी, मुझे बीमारी तो चाहिए सर। अब वो अलग बात है वो अलग बात है, मुझे नहीं मालूम, ठीक है। तो क्या बोल रहा था, हाँ, तो जब कोरोना फैला तो इंडिया ने देखो दूसरे की तरफ में मतलब वैक्सीन भेजना शुरू कर दिया था, कि आपको जरूरत है तो लो, पैसे हम बाद में देखेंगे। तो बोरिस बोरिस है ना सर उसका नाम, वो UK का, बोरिस, क्या है सर वहाँ का प्रधानमंत्री है ना, बोरिस जॉनसन है क्या? हाँ, चला गया लेकिन अच्छा आदमी है। तो उसने बोला था कि किसी ने वो रामायण में वो देखा है कि वो हनुमान जी पर्वत उठा के लेके जा रहे हैं दवाई लक्ष्मण को बचाने, हाँ, तो बोले भारत बोले नहीं क्या, वो हनुमान जी आ रहे हैं, बोले वो पर्वत उठा के दवाई लेके लंदन, उसने आया था न्यूज में, आप अभी देख सकते हो। तो ऐसा देखो, तो ये इसलिए चीज बोली है, तो अगर आप ऐसा लिख दोगे ना वहाँ पे तो और चेकर खुश हो जाएगा, कि मतलब देखो यहाँ के राष्ट्रपति ने ऐसी तारीफ की थी, मतलब ये मतलब इससे हम उदाहरण ले सकते हैं, देखो। हाँ, और शायद ब्राजील है कि मैक्सिको है, उसके देश के वाले ने भी ऐसे बोला था। हाँ, हाँ, तो उन्होंने अपनी तारीफ की थी कि देखो हनुमान जी ला रहे हैं दवाई, क्या बोले, ब्राजील की है, पोर्तुगीज, क्योंकि मेरी फ्रेंड है वहाँ की है, सिविल इंजीनियर है, 5 साल का कोर्स है उसका सिविल। हाँ, तो उसने मेरे को बताया, बात होती रहती है, तो पोर्तुगीज से बोले, मैंने उसको बोला पोर्तुगीज कहाँ से तुम्हारी भाषा हो गई, तो उसको नहीं, क्या वो क्या उतनी ऐसी ही है तुम्हारे जैसे, मतलब वो UPSC जैसी वहाँ के एग्जाम में नहीं है, तो और पोर्तुगीज का से बोला, पुर्तगाल के लोग तुम्हारे देश में राज किए हैं, उनको नौकर बना है, तब जाके वो पोर्तुगीज तुम्हारी भाषा है।
बताया मैंने उसको, और क्या बोलूं, और कौन सी भाषा में बोलूं उसको? बोले अच्छा 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 अच्छा। है? नहीं, आप अपनी भाषा बोल रहे हो लेकिन उनकी तो पूरी भाषा ही चेंज हो गई ना। समझ रहे हो? उनके मैंने उसने पूछा कि तुम्हारे कंट्री में हर ना 10-50 किलोमीटर पे गए तो भाषा चेंज हो जा रही है। उसने मेरे को बोला, तो वही तो बोला था कि तुम्हारे इसमें क्यों नहीं चेंज हो रही है, क्योंकि तुम उतने उन्नत नहीं हो। तब बोले तो इतने स्किल नहीं हो, विकसित नहीं हो। जो विकसित ज्यादा लोग रहते हैं ना, वो भाषा बना सकते हैं बहुत सारी, आप नहीं बना सकते। तो बोले अच्छा। ऐसा। तो इसमें क्या है, इंक्लूडिंग इकोनॉमिक एड, मतलब कि पैसे से भी मदद करते हैं। मदद करते हैं, अफगानिस्तान को हमने बहुत मदद की है। हाँ। अभी दिए, क्या दिए? वो देते ही रहते हैं, नेपाल को देते रहते हैं, बांग्लादेश को देते रहते हैं, अफगानिस्तान को देते हैं। अफगानिस्तान का पार्लियामेंट बना के दिया हमने। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट समझता है? वो बना के दे रहे हैं, बताओ। ठीक है ना? स्कूलिंग का मतलब एजुकेशन का हम ज्यादा सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना? जो एजुकेटेड हो गया तो वो अपना डेवलपमेंट खुद कर लेगा, समझ में आ जाएगा मुझे समोसा तलना है या मुझे लोगों को तलना है। ठीक है ना? टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंट, टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंट, ठीक है ना? टेक्नोलॉजी की ही बात कर रहा है वो, ठीक है? टेक्नोलॉजिकल भी हेल्प करते हैं हम। जैसे हमने किसको किया, बांग्लादेश को, न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा के, वो पता करके आना है, खाली होता तो। एंड ओवरसीज, और ये नहीं सिर्फ बांग्लादेश, किसी और में भी लगाया होगा तो वो भी देखना। श्रीलंका में लगाया है क्या? हाँ, श्रीलंका में भी लगाया मुझे लगता है, देख लेना। एंड ओवरसीज इन्वेस्टमेंट टू ब्रिंग अबाउट डेवलपमेंट इन द पार्टनर कंट्रीज, ठीक है ना? तो इन्वेस्टमेंट की भी डिमांड लाना, ठीक है ना? अट्रैक्ट करना इन्वेस्टर्स को कि आप यहाँ पैसा लगाओ, यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएंगे, डेवलपमेंट होगा, आपको रिफंड करेंगे टाइम। ठीक है? For example, India has extended economic assistance to its neighborhood like Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, Maldives and even Pakistan. पाकिस्तान को ही दिया है। अच्छा, सर्च करके ना, पाकिस्तान को क्या दिया है भाई, कौन सी ऐसी इकोनॉमिक एड दी है? ये लिखना, गॉट इकोनॉमिक असिस्टेंट गिवन टू पाकिस्तान बाय इंडिया। ऐसा क्या दे दिया उसको? ठीक है? When it was hit by a devastating earthquake in 2005, आंसर भी दे दिया उसने। 2005 में अर्थक्वेक आया था, तब हेल्प की थी इंडिया ने। ठीक है? आया था भूकंप पाकिस्तान। इंडिया इज एट द फोर फ्रंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चरल रिकंस्ट्रक्शन इन अफगानिस्तान। देखो आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या, कंस्ट्रक्शन मतलब क्या हो गया? नहीं, मतलब क्या हो गया है? नहीं, इंडस्ट्री नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर है सर। सर, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है अवसंरचना, क्या होता है? सुना है वर्ड कि नहीं? सर, ये लिखना मेंस में, नहीं लिखा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। इनके लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। तुम्हारे लिए है इंफ्रास्ट्रक्चरल, इनके लिए है अवसंरचना। ठीक है? मिलेगा मिलेगा। तो बिल्डिंग बनानी है, ठीक है ना? तो वही पार्लियामेंट एग्जाम्पल, पता नहीं शायद $2 बिलियन डाले लगता है पार्लियामेंट बनाने। शायद पता नहीं, अब 2 करोड़ है कि 2 बिलियन है, या 200 करोड़ है। नहीं, वही ना, 200 करोड़ है कि 2 बिलियन है? हाँ, हाँ, या 2 मिलियन हो सकता है। 1 मिलियन मतलब 10 लाख, मतलब 20 लाख। सर ऐसा नहीं है सर, 20 लाख रुपए नहीं होगा, डॉलर भी हो सकता है सर। तो थोड़ा, या फिर $2 करोड़ भी हो सकता है। ज्यादा होगा सर, 2 करोड़ इंटू, आपको वो डॉलर से इंटू करना पड़ेगा। हाँ, वो तो कमजोर है, कमजोर है। आफ्टर दैट कंट्री हैज डिवास्टेटेड इन द रिसेंट अमेरिकन वॉर अगेंस्ट तालिबान। रिकंस्ट्रक्शन क्यों किया? क्योंकि अमेरिका ने तालिबान और अमेरिका के बीच में वहां पे झगड़ा हुआ, ठीक है ना? तो वहां से तोड़फोड़ हुई होगी, बम मिसाइल डाले होंगे, तो पूरी उनका जो अवसंरचना है, वो सॉरी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो खराब हो गया। ब्रिज गिर गए होंगे, बिल्डिंग गिर गए होंगे, मेन मेन हॉस्पिटल की बिल्डिंग, अपने स्कूल की बिल्डिंग, है ना? जरूरी है ना ये? तो इसको फिर से बनवा के दी, ठीक है ना? और इंडिया ने नहीं किया, श्रीलंका में भी घर बना के दिए। कौन से घर? प्रधानमंत्री आवास योजना, सुना है किसी ने? मिलते हैं ना किसी किसी को, उसमें एक कमरा बनाते हैं, उसी में शायद एक संडा बाथरूम सब रहता है ना, एक कमरा। है क्या? तो अलग अलग पॉलिसी है, तो श्रीलंका में बना के दिया।
आम लोगों के लिए। तो क्यों बना के दिया, उसके कारण है ना। भाई तुम एक बिल्डिंग बना के दे रहे, पार्लियामेंट ठीक है, ब्रिज बना के दे रहे ठीक है, तुम लोगों के घर बना के दे रहे, क्योंकि वहां पे नहीं क्या, जब कोलोनियल इंडिया था, कोलोनियल का मतलब समझ गया ना, ब्रिटिश, तो भाई ब्रिटिश इंडिया तक नहीं रुका, श्रीलंका में भी राज किया उसने। तो वहां पे भी कॉलोनी बनाई, तो वहां पे खेती करवाता था, ठीक है ना। तो मजदूर कहाँ से लाता था, तमिलनाडु, केरला, साउथ के। तो तमिल के लोग सबसे ज्यादा वहां पे है। तो तमिल के, अब ये अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहता है कि भारत के जो भी लोग जो किसी भी देश में जा चले गए हो, अगर वहां पे कुछ युद्ध होता है, न्यूक्लियर वेपन से देश खराब हो जाता है वहां का, या कुछ भी होता है, आपात डिजास्टर, भूकंप आता है, तो वो लोग इंडिया की तरफ वापस आ सकते हैं। तो जो तमिल के लोग जो बसे वहां पे, वो उनको आज भी इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है। तो ये इस ब्रदरहुड, इस भाईचारे की मदद से, इस इंडियन के कनेक्शन की वजह से उनको हमने घर बना दिया, समझे। ये वो हमारे लोग हैं। देखा जाए तो पूरे ही हमारे लोग हैं ये, सिंध से, अफगानिस्तान से, पूरे ही हमारे हैं, लेकिन धीरे धीरे वो कटते गए, ठीक है। Apart from such direct initiatives, India has always been the voice of developing countries in various international forums like UN, WTO, ठीक है ना। तो जितने गरीब देश है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, मतलब कि मैक्सिको, साउथ अफ्रीका तो सर एडवांस है सर। साउथ अफ्रीका तो अमीर है ना, साउथ अफ्रीका अमीर है ना सर। सर साउथ अफ्रीका में सर सोना निकलता है जमीन से, सोने की खदानें हैं सर, इसलिए अमीर है सर वो। तो गरीब देश कौन से, मैक्सिको है, साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका में कौन सी कंट्रीज है वो कल लिख के आना। साउथ अमेरिका की जो कंट्रीज है ना, वो सब गरीब है। और नहीं, अब हो गया ना सर हाँ, तो इनके लिए, हाँ, तो ये जो साउथ ईस्ट की भी कंट्रीज है ना, उसमें गरीब देश है, उनके लिए भी खड़ा होता है, बांग्लादेश, श्रीलंका। नहीं सर, मलेशिया देख लो, सिंगापुर देख लो। नहीं, लेकिन वो हम आपने बोला सब लोग गरीब है, नहीं सब लोग गरीब नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे जो गरीब देश है, तो उनके लिए आवाज उठाता है वो, वर्ल्ड लेवल पे, कहाँ पे, यूएन में, यूनाइटेड नेशन में 193 बोले ना, 193 कंट्रीज के लोग बैठते हैं। तो वहां पे बोलता है यार, इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं, इनको पैसा दो यार, इनको कुछ हेल्प करो यार, इनके लिए कुछ योजना लाओ यार, है ऐसा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इनके साथ में ट्रेड करो, है ना, इनको कंसेशन दो, है। अगर ये अपना कोयला बेच रहे हैं, ठीक है ना, तो इनको 1 रुपये जगह 2 रुपये दो, इनकी मदद करो। तो ऐसा भारत आवाज उठाता है, सिर्फ अपने लिए नहीं, जितने गरीब देश है उनके लिए। क्यों ऐसा उठाता है, क्यों करता है ऐसा भारत, उसको क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिलता उसको, क्या मिलता है। अच्छा, ऐसा क्यों करता होगा भारत, है? अरे ऐसा गरीबों की मदद क्यों कर रहा है, क्यों ऐसा लोगों के लिए आवाज उठा रहा है वो, कि यार इनके लिए भी तो हेल्प करो यार। देखो, रिस्पेक्ट के लिए नहीं, रिस्पेक्ट तो मिलती है ना सर वो तो फिर देते हैं ना, ठीक है ना। वसुदेव कुटुंबम कुटुंबम क्या बोलते हैं सर, वसुदेव कुटुंबम। तो ये वर्ड नहीं, क्या एक संस्कृत वर्ड है, ये आपको मेंस में लिख के आना पड़ेगा, कि ये हमारी आइडियोलॉजी है, ये हमारी विचारधारा है कंट्री की, कि सबकी हेल्प करो, सबका विकास, सबका साथ। वसुदेव कुटुंबकम ऐसा कुछ वर्ड है। तो उसमें क्या है, मतलब कि सब, मतलब हमारे सब हमारे, सब नहीं, सब हमारे परिवार है, हमारा क्या है, परिवार। तो परिवार की हेल्प करनी चाहिए, लेकिन ये नहीं कि अपनी किडनी बेच के हेल्प करो इतनी हेल्प नहीं भाई, इतनी हेल्प नहीं, इतनी तो किडनी तो सिर्फ अपने परिवार को ही दे सकते हैं अपन, जो एक्चुअल परिवार है ना, ठीक है। Wherein it has always insisted on a fair and equitable treatment to the various developing countries in matter of international affairs। अब कैसा होता है इंटरनेशनल अफेयर्स में, क्या होता है, भेदभाव होता है। जो छोटी कंट्रीज है ना, तो बोलते हैं चलो यार, तुम वही मैंने कल बताया था, प्रदूषण कर रहे हो, छोटी कंट्रीज के लोग हैं। मतलब हमारी तरफ भी जो है ना, गाँव में क्या करते हैं, आज भी सिलेंडर यूज नहीं करते, क्या करते हैं, पानी गर्म करना है तो लकड़ी जलाएंगे। कोयला तो अभी तो कहाँ कोयला में, चुरा के लाते होंगे तभी मिलता होगा। तो या तो फिर नहीं, क्या गैया है तो उसके गोबर के कंडे से भी करते हैं, ठीक है, और लकड़ी से। तो उससे क्या है, प्रदूषण ज़्यादा होता है एक्चुअली, ज़्यादा होगा ना प्रदूषण। गैस से करेंगे तो प्रदूषण कम होगा। मैडम हंस रही, मतलब करते हैं वो लकड़ी से, ठीक है ना।
करते लकड़ी से करते हैं, यहाँ सब करते हैं। तो प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है, तो वो जो इंटरनेशनल लेवल पे अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उसके लिए जब कोई पॉल्यूशन के लिए कोई अथॉरिटी बनेगी, तो वो क्या बोलेंगे कि भाई प्रदूषण कम करना चाहिए। 193 देश के रहेंगे, तो वो बोलेंगे चलो कम करो कम करो। तो बोलेंगे भाई यार हमारे पास तो ना गैस है, ना न्यूक्लियर पावर है, ना हमारे पास में वो क्या बोलते हैं गैस गीजर है, तो फिर हम कहाँ से, हम क्या ठंडे पानी करना है, हम मर जाए एक दिन। ऐसा नहीं हो सकता ना, तो फिर वो भेदभाव होता है। तो इंडिया वहाँ पे स्टैंड लेता है कि देखो अगर आप ऐसा चाहते हो कि कम करना चाहते हो, तो उनको कुछ दो वैसा, उनको फ्री में आप है ना गीजर बांट दो, या फिर नहीं क्या ऐसा कुछ उनके देश में पैदा करो कि उनको जॉब भी मिले, और है ना वहाँ से नहीं क्या मतलब गर्म पानी भी मिले। कुछ ऐसा करो सिस्टम, है कर सकते हैं ना, है कि नहीं। पहले के टाइम में कॉपर के सिक्के डालते थे अपन पानी में, तो उससे क्या होता है पानी हल्का गर्म भी रहता था और पानी शुद्ध भी होता था। तो वो ऐसा नॉर्मल बता रहा हूँ मैं, वैसा नहीं है। ठीक है। एन एनालिसिस ऑफ पैटर्न ऑफ इंडियाज वोट एट यूएनजीए। यूएनजीए मीन्स, यूएनजीए का मतलब है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो ये क्या करती है, क्या है, इसमें कितने मेंबर है, सब पता करते हैं। इस मतलब इसमें कितने मेंबर है वो तो वही है, यूएन के मेंबर रहेंगे 193 रहेंगे, ठीक है। लेकिन यूएनजीए का काम क्या है, क्यों वो क्या काम करती है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है। नहीं आप उसका पर्पस देख के आना कल, व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द वर्क, ठीक है ना, ऑफ यूएनजीए on various issues reveals that India's voting pattern has largely been in line with that of G77 country, which is the organization representing the developing nation. अब देखो ये जो G77 है मतलब कि गरीब देशों का, जो गरीब देश है डेवलपिंग, जो अंडर डेवलप या फिर जो है ना विकास की राह पर है, इन द वे ऑफ डेवलपिंग, ठीक है। तो G77 में कितनी कंट्रीज है वो कल पता करके आना, ठीक है। जी का मतलब पता है यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं है, ग्रुप, ग्रुप ऑफ 77 कंट्रीज, यही मन मीनिंग है, ठीक है। सर डेवलपिंग में है लेकिन नहीं क्या, बहुत सारी कंट्रीज नहीं क्या, नहीं नहीं अपन G77 में है ना सर, अपन डेवलपिंग है ना सर। हाँ आप पता करके आना है अपन उसमें, हाँ कि आओ, लेकिन है नहीं अपन, रशिया को निकाल दिया वहां से। सब में से निकाल दिया ना उसको, सब में से निकाल, सिर्फ उसमें से निकाल सकते हैं, किसमें, यूनाइटेड नेशन, क्या सिक्योरिटी काउंसिल कुछ तो ऐसा है। हाँ मतलब जिसमें सिर्फ चार ही देश है, पांच पांच देश है, पांच देश है, ठीक है ना, फ्रांस ब्रिटेन अमेरिका चाइना रशिया, पांच हो गए, ज़्यादा हो गए। हाँ तो उसमें अभी चल रहा था ब्राज़ील, साउथ साउथ अफ्रीका, इंडिया और जापान को लेने का, कि ये देशों को आना चाहिए इसमें, ठीक है। तो इनका भी ग्रुप है, चार देश ये जो मैं नाम लिया ना इनका ग्रुप है, तो ऐसे ग्रुप हम पढ़ेंगे सामने, इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं और मेंस में भी लिखना पड़ता है। नहीं नहीं बहुत बार ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूँ, टाइप ऑफ ग्रुप से, बहुत सारे ग्रुप से बोल रहा हूँ ऐसे। हाँ तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंडिया का जो वोटिंग पैटर्न है, वोट डालता है ना, कोई मुद्दा है ना, अगर हमको पॉल्यूशन कम करना है, पॉपुलेशन कम करना है, और क्या कम करना है, ओजोन लेयर को बढ़ाना है, उसका मतलब थिकनेस बढ़ानी है, और क्या मुद्दे हैं हमारे, सबको ग्रीन गैसेस कम करना है, और सबका नहीं क्या, सब कंट्रीज का डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है ना, कोई पीछे नहीं छूटना चाहिए। तो उसमें भी नहीं क्या वोट करना पड़ता है, तो वोट जो है ना G77 कंट्री के हिसाब से रहता है, बोलते हैं, बोलना है उसका वोट, मतलब जो गरीब देश जो वोट देते हैं उसके हिसाब से वो वोट देता है। जबकि नहीं क्या इंडिया जो है ना मतलब आधा डेवलप आधा डेवलपिंग चल रहा है अभी, ऐसे इसमें आ गया है, विच इज द ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेवलपिंग कंट्री, रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ, जो कि चाइना नहीं करता है, ठीक है, पाकिस्तान नहीं करता है, इंटरनेशनल लॉ का रिस्पेक्ट। देखो एक होता है इंडिया का लॉ होता है, एक होता है रशिया का लॉ होगा, एक होगा अमेरिका का लॉ होगा, मिडिल ईस्ट कंट्रीज का लॉ होगा, ठीक है ना। अच्छा ईरानियन वुमेन का रिवॉल्यूशन देखे थे ना, ईरानियन,
उनको बोल रहा हूँ, आप नहीं आए थे ना कल। ईरानियन वुमेन का सबके लिए था सर। हाँ, क्या क्या कर रहे हैं? अच्छा अच्छा, हाँ, तो वुमन का ईरान में रिवॉल्यूशन हो रहा है, तो वो नहीं क्या मतलब बाल दिखाना चाह रहे हो, जो ये है वो नहीं रख रहे। ठीक है, तो वहां पे नहीं क्या वो क्या करते हैं, उसका प्रोटेस्ट करने के लिए वो जो ऐसे थोड़ी सी बड़ी जगह होगी ना खड़े होने की, वहां जाते हैं। और मतलब वहां पे आप निकाल के नहीं रह सकते, पुलिस पकड़ के ले जाएगी। पुलिस पकड़ के ले जाएगी आपको, आपने निकाला ना, निकल ले जाएगी। तो हाँ, लॉ लगा है, तो वहाँ लड़की ऐसे खड़ी हो जाती है, वीडियो आ रहे हैं बहुत, लड़की खड़ी हो जाती है ऊपर से जाके और निकाल देती है ऐसे, तो सब लोग देखने लगते हैं, वीडियो बनाने लगते हैं सब लोग। फिर नहीं क्या फट से पुलिस आती है और लेके जाती है, यही होता है। रोज हो रहा है, रोज हर दिन। मतलब कम से कम अभी तक कई हजारों लड़कियां जेल में है। तो ईरान में डांस भी नहीं कर सकते आप, तो वहाँ पे जेल हो जाती है। तो ये अभी वहाँ पे ईरान में वुमन रिवॉल्यूशन चालू हो गया। तो आप सर्च करना, इसका मेंस में लिखना पड़ेगा आपको। सर्च किए थे क्या आप? क्या मिला फिर? वीडियो देखे क्या? वीडियो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो है। हम्म। हम्म। करना चाहिए। तो तो ये जो है ना, ये मुद्दे आपको लिखने पड़ेंगे वहाँ मेंस में। अब जैसे मेंस में आपको पॉइंट का लिखना पड़ेगा, इससे पार्ट ऑफ, नहीं, इससे पार्ट ऑफ देयर कल्चर। सही है, तो सारे पॉइंट लिखने पड़ते हैं। बिकॉज ये ऐसा करने से कोई पढ़ाई में तो असर नहीं पड़ रहा ना, लेकिन पढ़ाई से कोई मतलब लेना देना है ही नहीं इसका। पढ़ाई उससे क्या कम हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, तो कुछ भी नहीं। और लेकिन ये है शायद, अगर एक पायलट पायलट बनना है तो शायद निकालना पड़ेगा, क्योंकि हेलमेट का एक रहता है, उसके अंदर वो नहीं आ सकते, है ना। हाँ, नहीं नहीं, बाहर मतलब वो जो उड़ाते हुए नहीं रह सकते ना, पहन सकते शायद, पता करना। हाँ, नहीं क्या मालूम, क्योंकि नहीं क्या एक पंजाबी था, तो वो क्या रहते पंजाबी का बेटा, नहीं छुट्टी 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 रहती, तो वो हेलमेट बैन नहीं हो रहा था उसमें, तो उसको नहीं क्या काटना पड़ा। तो मतलब वही जगह आते ही आप सर्च करके आना, मतलब अरे मतलब कि इसको पहन के वो कोई वुमेन है क्या? है क्या? हाँ, तो पता करके आओ ना उसका। पाकिस्तान में है शायद, यहाँ पता नहीं। उसका फिल्म भी बनी है। मतलब हिजाब पहन के क्या आप हेलमेट सूट पहन सकते हैं क्या पायलट का? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का भी रहता है ऐसा। आप सर्च करके आना, ठीक है। अरे सर्च करके आओ ना, सर्च करके आओ ना, सर्च करके आओ, ठीक है। नहीं, सर्च करके आओ, सर्च करके आओ। अरे नहीं, मास्क का तो उससे नहीं है, हेलमेट पहनना चाहिए। तो सर्च करके आना, ठीक है। India has always actively supported the development of international law to regulate various problematic aspects of world affairs. अब क्या बोल रहा है कि जो डेवलपमेंट है इंटरनेशनल लॉ का, देखो डेवलपमेंट किसको बोल रहा है? लॉ का। हमारे पार्लियामेंट में क्या होता है रोज? पार्लियामेंट में क्या होता है लॉ के साथ में? हाँ? बनते भी और डेवलपमेंट भी होती है सर, मतलब उसमें सुधार होता है। कोई जो कानून है, ठीक है ना, मैरिज एक्ट है। अरे हाँ, मैंने सायरा बानो का बोला था, अब उस दिन थे ना आप? हाँ, शाहाना बानो, शाह बानो, 1991 का है क्या? गेस। राजीव गांधी। क्या क्या हुआ था उसमें, क्या हुआ था? हाँ, तो क्या हुआ था एक्चुअली, क्या हुआ था? कंट्रोवर्शियल है ना सबसे अभी तक वो, क्योंकि उसमें क्या हो गया था, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को सरकार ने रिफ्यूज कर दिया था, तो वो गलत हुआ ना, लेकिन केस था क्या एक्चुअल में? केस क्या था? क्या हुआ क्या था उसमें? आपने देख के क्या है फिर? मतलब उसमें सबने बोला कि वो शाह बानो के साथ में गलत हुआ। क्या गलत हुआ ये वो पूछ रहे हैं। वो सच। हाँ, किसने क्या बताया? नहीं, लेकिन केस क्या था एक्चुअली, क्या गलत हुआ? हाँ। नहीं नहीं सर, सर
सर सर तलाक देना नहीं देना, तलाक से किसी को मतलब नहीं है, तलाक को लेके घूमोगे क्या, लेकिन क्या है, जीने के लिए चाहिए पैसा, पैसे नहीं दे रहा है। हाँ, तो अभी अभी प्रेजेंट टाइम में पैसे मिल रहे हैं क्या तलाक होने के बाद में? पता है क्या? नहीं पता तो सर्च करना, फिर सर्च करो, तुम भी सर्च करो ना। हाँ, नहीं नहीं, हिंदू में मुस्लिम्स में नहीं। तो वो अभी है कि आज के टाइम में 2022 में है कि ये सर्च करके आना। तलाक के बाद में क्या हस्बैंड से क्या बोलते हैं उसको, मनी, उसको मुझे एक नाम है इंग्लिश में तो वो मिलता है कि नहीं आज के टाइम 2022 में क्या है भाई? ठीक है। नहीं, इससे क्या हुआ, बहुत सारे जो वुमेन्स है, मुस्लिम वुमेन, उनके साथ में मतलब फिर वो जीवन कैसे जिएंगे, और उनके फिर बच्चे बच्चे भी फिर वुमेन के ऊपर ही आ जाते हैं, फिर उनका पालन पोषण कैसे होगा? तो फिर वही है ना बात। तो क्या हस्बैंड इंजॉय कर रहा है इसमें, मन का तो नुकसान हो रहा है ना। तो जो ये रूल्स है, तो ये ऐसे रूल्स कहाँ होते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी होते हैं, है ना। अगर समझ लो किसी देश के बीच में व्यापार हो रहा है, और वो बोल रहा है कि उसने बोला कि भाई 2 महीने में मैं पैसे दे दूंगा, 2 महीने में मैंने मटेरियल ले लिया, पैसे दे दूंगा, तो पचरा वो बोल रहा है अब आधे ही पैसे ले ले, तो फिर वो जाते हैं इंटरनेशनल लॉ में, देखो ये ऐसे मूव कर रहा है, फिर बोलता है भाई अब तेरे को फाइन के साथ में देना पड़ेगा। तो इसको मजबूत करना पड़ता है लॉ को, ठीक है ना। तो जैसे इस केस में क्या होता है कि जैसे उसने 2 महीने बोला था, तो इंटरनेशनल बोलता है चलो भाई थोड़ा 4 महीने कर दे इसको, 4 महीने में दे देगा, ठीक है ना। तो ऐसा इंटरनेशनल लॉ में सुधार करते हैं अपन, डेवलपमेंट करते हैं, तो इसके हमेशा सपोर्ट में कौन है? इंडिया है। इट फर्मली बिलीव्स इन स्ट्रेंथिंग द यूनाइटेड नेशन, मतलब इसका हमेशा उसकी बिलीव क्या रहा है कि वो यूनाइटेड नेशन हमेशा मजबूत होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन किसी एक का नहीं है, इसका है ये, पूरे कंट्रीज का, लेकिन एक्चुअल में इसको जो कंट्रोल करता है वो करता है यूनाइटेड स्टेट, अमेरिका को ही कंट्रोल करता है, क्योंकि अमेरिका का ही सबसे ज़्यादा पैसा लगा है उसमें, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है ना। अगर देखो ये बैंक का भी वैसा ही है, बैंक में भी नहीं कि जो ये जो मैं बताया ना, इंडिया का जो बैंक है, चाइना का जो बैंक, आप जो कल सर्च करके आओगे, इसमें जिसकी कंट्री का ज़्यादा पैसा रहेगा ना उसकी ज़्यादा हुकूमत चलेगी, कि ये मनी में कहाँ पे लगना चाहिए। वहाँ के देश के बोर्ड के लोग रहेंगे, बोलेंगे भाई 70% मेरा पैसा लगा है चाइना का, इंडिया का 30% लगा है, तो फिर वो उसमें वोटिंग उसकी ज़्यादा रहेगी, पावर। भाई ये डैम में प्रोवाइड करना है, तो बोलेगा नहीं भाई मुझे तो नुकसान लग रहा है, लेकिन वो हक उसका ही रहेगा ज़्यादा, तो इनका कम रहेगा, है ना, सही बात है ना। चैनल में भी ऐसी रहता है, जो न्यूज चैनल रहता है ना, उसमें चैनल में जिसका ज़्यादा पैसा लगा रहता है तो वैसी न्यूज़ दिखाई जाती है, कि तुम ऐसी न्यूज़ दिखाओ। बारिश आ रही है क्या ऐसा? एंड अदर ग्लोबल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन को मजबूत करना है, और यूनाइटेड नेशन के अलावा जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो एजेंसीज है, तो मैंने उसकी लिस्ट भी बताई थी ना, इंटरनेशनल एजेंसी की लिस्ट लेके आना, कौन से कौन। हाँ मतलब वर्ल्ड लेवल पे जो मैंने उसकी लिस्ट बोला था ना, लाइक है कंट्री सर, वर्ल्ड लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी वर्ल्ड लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन है, कंट्री तो ही ना होती है, वर्ल्ड की होती है ना, मैंने बोला था लाइक है। हाँ? जैसे उसका एग्जांपल है यूएन है, डब्ल्यूटीओ है, डब्ल्यूएचओ है ना, तो वैसे और भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनके नाम लेके आना, कि वर्ल्ड लेवल पे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। यूजफुल टूल्स फॉर इंटरनेशनल हार्मोनी एंड कॉपरेशन, तो ये इनका विकास क्यों जरूरी है वर्ल्ड लेवल पे इन चीज़ों का। जैसे यूनेस्को था ना, यूनेस्को यूनेस्को का हिंदी में क्या था सर? नहीं पता, हिंदी में नहीं पता सर। तो इनका इनका काम क्या है, यूनेस्को का काम क्या था? आप भी आए थे ना यूनेस्को के टाइम पे, वो आए थे आप। यूनेस्को वो इंडियन आर्किटेक्चर में था, यूनेस्को का फुल फॉर्म। हाँ, तो इनका काम क्या था? देखो उसके नाम में से क्या क्या, एक एक पढ़ो। अंतर्राष्ट्रीय क्या है? अच्छा, संयुक्त राष्ट्र। शिक्षा, शिक्षा में हो गया, हाँ, विज्ञान साइंस, कल्चरल एक्टिविटीज, हाँ। तो ये देखो ये तीन का वो संरक्षण करता है पूरी दुनिया में, समझ रहे हो। मतलब कि अगर ये पूरी दुनिया नष्ट भी हो गई, तो वहां पे जो इन्फॉर्मेशन उसका रहेगी पूरी फोटोग्राफ, उससे वो पूरा फिर से रिबिल्ड कर देगा। नहीं, रिबिल्ड करना उसका ये नहीं है, लेकिन संरक्षण करना, जो बचा है वो संरक्षण करना फिलहाल। तो इस इनका अगर विकास करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे भाईचारा फैलेगा, इससे एक
मतलब अच्छी छवि पे पहुंचेगी। और क्या होगा, पूरी दुनिया जो है ना वो एक कॉपरेट करेगी कोई भी चीज़ के लिए, ठीक है ना, पीसफुल तरीके से कॉपरेट करेगी। हमारे देश में लॉ क्यों बने हैं, ताकि कॉपरेट करे, है ना। अभी कोई भी आदमी निकल के किसी घर में जाके डायरेक्ट क्या बैठ जाता है कि नहीं ना, चोरी करने के लिए नहीं नहीं कर सकता ना, ये लॉ बना है ना। चोरी करोगे तो क्या होगा, जेल होगी, आपके ऊपर कानून बैठेगा, है ना, आपको सजा मिलेगी, जुर्माना भरना पड़ेगा, ठीक है ना। इन लाइन विद दिस थॉट, इंडिया कंटिन्यूज टू एडवोकेट रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएन। मतलब कि यूएन क्या है, पहले यूएन कब बना था, लिखा था कि यूएन कब बना, 1945 में, 1947, तो 1950 1945 में बन गया होगा शायद, 45 में बन गया होगा शायद, नहीं लिखा है क्या, ठीक है चल छोड़ो। तो वही पता करके आए। तो 19 तो जब बना, तो वो क्या है, तब जब बना होगा तो उसके कानून कैसे होंगे, पुराने हो गए ना आज के टाइम में, तो उसको फिर से हमको चेंज करना चाहिए, बदलाव लाना चाहिए। तो बदलाव अभी नहीं आया है उसमें, तो लाना चाहिए आज के टाइम के हिसाब से, सही है ना। तो उसकी वो वकालत करता है कौन, इंडिया। इंडिया वकालत कर रहा है वहां पे जाके कि इसको चेंज करो। पर्टिकुलरली द यूएनएससी, यूएनएससी मीन्स यूनाइटेड नेशन काउंसिल, ये आ गया, इसमें ये वो 5 लोग, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू मेक इट मोर रिप्रेजेंटेटिव एंड इफेक्टिव, तो इसमें क्या पता करके आना कल, इसमें 5 मेंबर परमानेंट है, लेकिन टेम्पररी मेंबर कितने होते हैं और प्रेजेंट में कितने हैं। प्रेजेंट में वो कौन से कंट्रीज है जो टेम्पररी है, इसमें परमानेंट 5 है, और टेम्पररी कौन से देश है और कितने रहते हैं, मतलब हर साल टेम्पररी इसमें डालते हैं, ठीक है ना, ठीक है। in order to make it more representative and effective in tune with the current realities of the world। अब क्या हो रहा है, इसमें क्या होता है, जैसे कि अभी रशिया यूक्रेन का वॉर हो रहा है, तो वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पूरी दुनिया की है, कि दुनिया में कहीं भी कुछ अगर गलत हो रहा है तो हम अपनी फौजें भेज के उसको रोकेंगे, है, लेकिन ये रोकते वोकते कुछ नहीं, ये और बढ़ाते हैं। ये क्या करते हैं, उनको वेपन बेचते हैं, मारो, और ये तू तू ये भाला ले, तू चाकू ले, मार इसको अच्छे से मार, और खत्म ही कर डाला आज बिजनेस, और उससे पैसा मिलेगा इनको, ठीक है ना। ये मस्त कमा रहे हैं वहाँ पे और ये मर रहे हैं, इनको मजा ये देखते मस्त, हाँ, ले 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 पाओ ना, ले, और भड़काते हैं कि देखो तो बोल रहा था वो, इन्हें गाली दे रहा था तेरे को, इसको बोलेगा तेरे को, है ना, उसने ये बोला, और ऐसे लड़ाते हैं इनको, तो करते हैं एक्चुअली, करते हैं सर मैम ऐसे, ठीक है ना। तो तो क्या होता है, ये यूनिवर्सिटी किसने बनाया कि सिक्योरिटी की जाए किसकी, वर्ल्ड की। तो उसमें, और इसमें लोग कौन से, पावरफुल नेशन है, और उसमें पावरफुल नेशन कौन है, जो न्यूक्लियर वाले हैं, ठीक है ना। तो अभी क्या होता है, जैसे रशिया और यूक्रेन का वॉर हो रहा है, तो इसको रोका जा सकता था, लेकिन क्या है, वहां पे वीटो पावर सर ने बोला, वीटो पावर समझता है किसी को, वीटो पावर नहीं समझता ना, इसमें, हाँ तो वही इनको नहीं मालूम ना वीटो क्या होता है, वीटो नहीं मालूम ना, है आपको मालूम है, आपको मालूम है, आप बताओ। नहीं नहीं सर, वीटो का मतलब क्या होता है ये पूछ रहा हूँ। नहीं सर, वीटो का मतलब होता है कि इस पे कोई बात नहीं होगी। देखो टाइप आएंगे सामने, टाइप, लेकिन वीटो का मतलब क्या है, समझ लो मैंने एक मुद्दा रखा कि भाई रशिया यूक्रेन वार होने वाला है 3-4 दिन में, आता था ना न्यूज में, आता था 3 दिन में वार होने वाला है, आपने देखा क्या यूट्यूब पे, 5 दिन में वार होने वाला है, जब आता था ना, 1 महीना काउंटडाउन, वार होने वाला है, ऐसे तो पता चल गया सबको। तो उसको नहीं क्या, उसको जब डिस्कस किया गया कि भाई ये वॉर होने वाला है, तो उसने बोला, अमेरिका ने वोट दिया ये वॉर रोको, फिर इंग्लैंड ने बोला ये वॉर रोको, फिर फ्रांस ने बोला ये वॉर रोको, फिर और कौन सा बचा, चाइना ने बोला वॉर रोको, और रशिया ने क्या बोला, वीटो पावर यूज कर दिया, इस पर कोई बात नहीं होगी। तो ये गलत हो गया ना, ये क्या बात हुई भाई, ऐसे थोड़ी ना चलता है कोई। तो अरे वो पावर अलग है, ये कंट्री वाला वीटो अलग है, वो वीटो अलग है, सब वीटो अलग है, प्रेसिडेंट का वीटो अलग है। कौन, रशिया ने ना, हाँ, तो उससे उनका 4 का भी कोई मतलब नहीं रहा, वही तो बोल रहा हूँ, मतलब वो मामला ही खत्म, उस पर आप डिस्कस नहीं कर सकते, तो ये तो गलत है ना, इससे तो युद्ध नहीं रुका।
तो ये गलत है, तो इसको चेंज करना चाहिए। तो चेंज कैसे करेंगे, जब इसमें अपन चेंजेस करेंगे कि भाई 5 मेंबर नहीं और मेंबर को लो आप, ठीक है ना। और उसमें उसका बोलना क्या है कि जो इंग्लैंड है उसकी पॉपुलेशन कितनी है, कुछ भी नहीं। तो वो बोल रहा था, इंडिया बोल रहा था कि पॉपुलेशन के हिसाब से भी लो ना, जिसकी ज़्यादा पॉपुलेशन है। चलो पॉपुलेशन छोड़ दो, बोले जिसके पास में टेक्नोलॉजी ज़्यादा है या जिसका डॉक्टर ज़्यादा है। दुनिया में हम सबसे सेकंड या फर्स्ट नंबर पे डॉक्टर और इंजीनियर, ठीक है ना, लगता नहीं है? हाँ? नहीं नहीं, वो 1,000 के एक वाला प्रपोर्शन नहीं पूछ रहा है। वर्ल्ड लेवल पे एक देश कितने डॉक्टर को बना रहा है, नहीं ऐसा है वो। तो यहाँ के तुम मत बताओ बस। 1,000 नहीं सर, 10,000 है सर। वो भी नहीं है सर, ये 10,000 पे एक होना चाहिए शायद, वो नहीं है शायद, ऐसा बोल रहे थे। 1 लाख पे है क्या? अच्छा। हाँ ये तो है, ये सही बात, ये सही बात। On the other hand, India has used various international forum means platform, for resolution of those matters which it thinks cannot be resolved by the mutual negotiation with the other countries. अब क्या होता है कि म्यूचुअल निगोशिएशन मीन्स क्या होता है, मतलब कि आपस में वो तय नहीं कर पा रहे हैं। रशिया यूक्रेन तय नहीं कर पा रहे थे, वो बोल रहा था यार युद्ध मत कर, पूरा नाटो हटा, ठीक है ना। तो दोनों ही अड़े हुए थे, तो उनको इस चीज़ को नहीं किया, रिजॉल्व करने के लिए जो है इंटरनेशनल फोरम की जरूरत पड़ती है कि इंटरनेशनल लेवल पे आओ। इंटरनेशनल लेवल पे लोग आएंगे, अलग अलग देश से आएंगे, उनकी आइडियोलॉजी क्या होगी कि युद्ध कैसे कैसे रोके, तो उसके हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब जिसके बीच में झगड़ा है उन्हीं को बीच में बिठा दिए, और वो बोल रहे हैं, वो तो गाली देंगे ना दूसरे को, वो तो नहीं दूसरे की बात सुनेंगे। तो इंटरनेशनल जब जगह पे आएंगे तो सुनेंगे एक दूसरे की बात, ऐसा। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया टूक द इंडस रिवर वाटर शेयरिंग ट्रीटी विद पाकिस्तान टू द आईसीजी। आईसीजे मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। मतलब ये कौन सा कोर्ट है, ये इंटरनेशनल लेवल का कोर्ट हो गया। अपना कौन सा कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मजिस्ट्रेट, एक मजिस्ट्रेट भी रहता है, और लोक अदालत, और जुवेनाइल कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट, बहुत सारे कोर्ट है सर, ट्राइब्यूनल कोर्ट, बहुत सारे कोर्ट है। कोर्ट की लिस्ट नहीं नहीं, मैं लेकिन लिस्ट बता रहा हूँ, आपको इतना पता होना चाहिए तो इस पे क्वेश्चन आएगा सर। ट्राइब्यूनल कोर्ट भी रहता है, ठीक है। जब मैं पॉलिटी पढ़ा रहा था, याद है क्या, ट्राइब्यूनल कोर्ट आया था, तो मैंने बोला इसके बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा इतना उसमें पता कि कोई मतलब नहीं था। हाँ वही। तो आईसीजे क्या हो गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। तो हम अगर देखो इंडिया की जगह पे यहाँ पे कुछ होता अमेरिका, अमेरिका की जगह पे होता चाइना, तो ये लोग क्या करते पता है क्या क्या करते थे, अगर यहाँ लिखा था अमेरिका टुक द इंडस रिवर वैली वाटर शेयरिंग ट्रीटी, मतलब ऐसा, मतलब इस पे झगड़ा हो गया उनका। क्या मुझे सेंटेंस बता रहा है कि इंडस वाटर रिवर पे पाकिस्तान और इंडिया का झगड़ा हो गया कि भाई तू मेरे को 60% पानी देगा, तू 40% रखेगा, तू इस सीजन में 40% मिल देगा, तू 60% रखेगा। ये ऐसा है ना, मतलब ऐसे अगर नदी दो देशों के बीच से जा रही है तो हम ऐसे डिसाइड करेंगे ना पानी कितना कौन यूज करेगा। तो इसमें झगड़ा हो गया, तो अगर इंडिया के कोई और कंट्री होता तो क्या करते थे, युद्ध, क्या करते थे। लेकिन इंडिया का गया, कोर्ट में गया, भाई देख भाई ये ऐसे ऐसे कर रहा है, तुम देख लो, हमको तो युद्ध नहीं करना है। और पाकिस्तान हमेशा युद्ध करने को देखता है और हमेशा हार भी जाता है। कैसा देश है पता नहीं यार, है? नहीं सर, मेरे को उसका समझ में नहीं आता, छोटा सा देश है, सैनिक भी उतने नहीं है, तुम काय के लिए लड़ रहे हो यार। हाँ तो अभी वो देखो कितना बड़ा दिल है इंडिया का, बोला जो रिवर है इंडस, इंडस रिवर मतलब सिंधु नदी, तो उसका तुम 60% तुम लो, 70% है कि 60% सर, 60% तुम लो, 40% हम लेते हैं। तो लेकिन जब न्यूज में मैं देख रहा था उसमें था कि 40% भी यूज नहीं करता है भारत, और कम यूज करता है, तो बोलने के लिए सिर्फ। अभी भी वो क्या बोल रहा, पता नहीं क्या बोल रहा सर वो उसको। हाँ नहीं नहीं नहीं, तो बांध बोले हम नहीं बनाते, बोले तुम यूज करो। तो अभी क्या है, बहुत अपने को कमजोर दिखा दिखा के नहीं क्या लोग नहीं क्या और ज्यादा मारने को देखते हैं, ठीक है ना। तो नहीं क्या अभी थोड़ा पहले तो कम यूज करते करते लेकिन कम यूज करते, है ना। ये कहाँ से पड़ गया है, ये कहाँ से पड़ गया है।
कहाँ से पढ़ गया है? नहीं पढ़ा कहाँ पे, न्यूज़ में देखा, कहाँ देखा? अपने मन से तो बोल नहीं रहे होंगे ना कि अपने मन से बोल रहे हैं? तो क्या लिखा अपना आगे नहीं है? ऐसा नहीं होता। मैम मैम कैसा है, वो नदी आ रही है ना, तो नदी का नहीं क्या वो बढ़ती है ना कहीं कहीं पे, और वो क्या सीधे सीधे जाएगी क्या? यहाँ से निकल ऐसे ऐसे जाएगी ना, ऐसे ऐसे से, तो अगर कहीं स्लोप मिल गया तो वैसे चल जाएगी, वैसा रहता है ना। ठीक है ना, तो हाँ हाँ, तो अभी क्या बोल रहा है इंडिया, अच्छा ऐसा 60% दिया तो तू मान नहीं रहा, अब हम डैम बनाएंगे, और डैम बनाने के बाद उनको नहीं क्या, उनकी पूरी जमीन बंजर हो जाएगी, बर्बाद। बना सकते हैं, सब बना, चालू हो गया, कंस्ट्रक्शन चालू कर दिए। टाइम लगता है, ऐसा नहीं एक दिन में बन जाता है या एक साल में बन जाता है, कम से कम नहीं क्या 7 8 साल 10 साल इतना टाइम लगता है, 12 12 साल भी लगते हैं। क्या? हाँ बन रहा। नहीं सर आप समझे नहीं, ब्रह्मपुत्र कहाँ से आ रहा है? तो रोक सकता है, डैम बना के रोक सकता है। हाँ नहीं नहीं सर, हम कितने बांध बना ले, हम नहीं बांध, तुम किसकी बात कर रहे हैं, हमारी बात करेंगे उनकी? वही ना वही ना, नहीं देने वाला है वही तो इसलिए बोलते हैं फ्यूचर में युद्ध होगा वाटर के लिए, लड़ाई होगी, होने वाली है। और एक तो नहीं क्या ऊपर से सर, वो ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकल रहा है सर, तिब्बत से। फिर नहीं तिब्बत से होगा ना क्या? तिब्बत से निकल रहा है सर। एक बात है कि तिब्बत जो है ना, उसको जानबूझ के कब्जा करके रखा है चाइना ने, तिब्बत को भी आजाद होना है, तो कैसा है एक लॉ बनेगा, फिर इंटरनेशनल लॉ कैसा है नहीं, अभी भी है कि वाटर को कोई रोक नहीं सकता। आप डैम बना के यूज करो लेकिन पानी को रोक नहीं सकते कम्प्लीटली, ये लॉ है, ठीक है ना? अगर उसने रोकने की कोशिश की ना तो बहुत बड़ी तबाही हो जाएगी, वहां पे डिजास्टर आएंगे, पता है? हाँ तो डैम नहीं कि असल में उससे डिजास्टर आते हैं, भूकंप आते हैं, लेकिन डैम हम क्यों बनाते पता है? बनाते हैं कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन, ऐसे आके बंद करो, कॉमन सेंस लगाओ, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, और ये मेन नहीं है लेकिन और एक मेन सबसे चीज है, आके बंद करके दिमाग लगाओ। डैम का पानी क्यों यूज करते हैं? कई फिल्में बन चुकी है, अभी तो आई थी वो इसकी फिल्म, वो साउथ का सुपरस्टार, क्या नाम है वो, गायकवाड़, शिवाजी गायकवाड़। अरे सर साउथ का बेस्ट हीरो, तो क्या नाम है यार? हाँ तो मराठी नाम है ना उसका, लेकिन है ना साउथ का, लेकिन क्या नाम है यार, वो बुढ़ा हो गया, टकला है, लेकिन बाल के साथ में आता है पूरा, यन्ना रास्कल्ला, हाँ माइंडेड, हाँ हाँ हाँ। सर उसकी फिल्म तो आई थी अभी, वो डैम के ऊपर थी फिल्म, लिंगम की पता नहीं क्या थी, लिंगा, तो उसको डैम के ऊपर फिल्म थी ना सर वो पूरी, तो वो किस लिए यूज कर रहा था डैम का? बिजली के लिए। हाँ फिर, तो वो पानी का क्या करेंगे, नहाएंगे क्या करेंगे? यार इतना सा आंसर नहीं दे पा रहे, एग्रीकल्चर के लिए। देखो कैसा है, हमने क्या बारिश के लिए डिपेंड रहते हैं, लेकिन क्या होता है अभी जैसे जैसे मतलब हम अच्छे होते गए टेक्नोलॉजी में, तो पानी को हमने क्या किया, मैं आदि मानव के टाइम से बात कर रहा हूँ, पानी को हमने क्या किया, स्टोर करके रखने लगे, संचित करने लगे, क्यों? एग्रीकल्चर के लिए। अरे कुछ उगेगा नहीं तो खाएंगे क्या, मट्टी? तो डैम किस लिए यूज होते हैं? एग्रीकल्चर के लिए। पानी वो इलेक्ट्रिसिटी भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है वो। कर सकते हैं, डाइवर्ट कर सकते हैं, किया जा सकता है। And had successfully obtained ruling in its favor on several occasions। मतलब सक्सेसफुली अपने फेवर में उसने डिसीजन लेके आया, किसने? किसने? इंडिया ने। इंडिया के फेवर में आया ना, क्यों आया पता है क्यों आया फेवर में इंडिया के रिजल्ट? जो जस्टिस दिया गया वहां से इंडिया के फेवर में क्यों आया? अरे इंडिया सही था इसलिए, पाकिस्तान इज ऑलवेज रॉन्ग, ऑलवेज, हर इसमें गलत है वो, कुछ भी बोल रहा है ना गलत है, ऐसे समझ लो, कुछ भी अगर बोल रहा है ना गलत है, छे गलत, सही कोई नहीं सकता, इसलिए वो हमेशा आ रहा है, युद्ध में आ रहा है, और हमेशा आईसीजी में, आप रिकॉर्ड देख लो गूगल पे जाके, आईसीजी में हमेशा आ रहा है, कभी नहीं जीता, जीता जी नहीं, क्योंकि तुम यार जब गलत का साथ दोगे कैसे जीतोगे यार? जीत हमेशा किसकी होती है?
सत्य की, सच्चाई की। तो सत्य कभी छुपता नहीं। वो छुपता नहीं है। Another recent development was when India took the matter of import duties imposed by the US on steel and aluminium imports to the WTO dispute solution agency. The decision on it is however awaited. देखो इसका मतलब क्या है, ये मुद्दा बहुत गर्म हुआ था, ठीक है। तो हाँ, स्टील का हम इंपोर्ट करते हैं, कहाँ से करते हैं, यूएस से भी करते हैं और हम भी देते हैं। लेकिन कैसा रहता है, क्वालिटी ऑफ स्टील रहता है। जिस टाइप का आयरन मिलेगा जमीन से, उस टाइप का स्टील बनेगा ना, उस टाइप का स्टील बनेगा ना। अगर अच्छा क्वालिटी का आयरन होगा तो अच्छे क्वालिटी का स्टील बनेगा। तो जो इंपोर्ट ड्यूटीज है उसने बढ़ा दी, किसने? अभी मैंने बताया था एप्पल का लैपटॉप कितने का है, 80,000 का। वो मोबाइल वो कितने का हो गया था इंडिया में? 20,000। लेकिन वही मैं अगर वहां से मंगा रहा हूँ तो कितने का हो रहा है, मतलब कितने माइनस होकर कितना आ रहा है, प्लस 60 ना। हाँ 60। तो 60 क्या हो गया, इम्पोर्ट ड्यूटी। समझ में आ गया इम्पोर्ट ड्यूटी क्या है? तो उसने बढ़ा दिया। तो बढ़ा दिया तो उसने क्या और क्या बोला, एल्यूमिनियम इंपोर्ट पे ही बढ़ा दिया। तो डब्ल्यूटीओ में इंडिया गया, बोला देखो ये अगर ऐसा कर रहा है तो फिर हम भी बढ़ा देंगे फिर अपना, है ना। हम भी तो दे रहे हैं ना बाकी कंट्रीज को, और इसको अमेरिका भी कुछ दे रहे हैं, तो फिर हम भी बढ़ा देंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, डिसीजन ऑन इज हाउएवर अवेटेड। अवेटेड का मीन्स एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड मीन्स स्वीकार नहीं, एक्सपेक्टेड। मतलब कि जो रिजल्ट आना था वो आपको समझ ही गया क्या आना था, क्या आएगा रिजल्ट। हाँ नहीं नहीं, तो उसने ये अपना डब्ल्यूटीओ ने बोला ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन गलत कर रहा है अमेरिका। मैं क्या बोला अभी, पाकिस्तान और इंडिया का जो गलत है वो गलत है। हाँ इसमें क्या होता है, लेकिन डब्ल्यूटीओ का नहीं कि कोई भी नहीं बोलता मैं नहीं मानता, तो जो करना कर लो। ये भी है, नहीं मानते कंट्रीज, चाइना नहीं मानता, कोई उसका नहीं मानता। तो बोले डब्ल्यूटीओ क्या है, एक ऐसा इन्फोर्स, मतलब ये नहीं कर सकते, पुलिस नहीं भेज सकती वो। एक कंट्री को तो ना पुलिस भेजेगी, एक आदमी के लिए भेज सकती है पुलिस। तो ये ऐसा है, ठीक है ना। तो जो डिसीजन आना था वो एक्सपेक्टेड था कि ये इंडिया के फेवर में आएगा, ठीक है ना। आप नहीं भेज सकते उतना महंगा करके, ठीक है। तो लिखना चाहिए क्या अभी, आधा घंटे का गया, ठीक है। न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट एंड वर्ल्ड पीस। डिसआर्मामेंट मीन्स निष्क्रिय करना, न्यूक्लियर वेपन्स को निष्क्रिय करना, खत्म करना। एंड वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड पीस का मतलब समझता है, विश्व शांति से, शांति नहीं, विश्व, विश्व नहीं। इंडियन बिलीव्स इन वर्किंग फॉर द रिडक्शन एंड फाइनल एलिमिनेशन ऑफ द न्यूक्लियर। इंडिया क्या बिलीव करता है कि जो न्यूक्लियर न्यूक्लियर वेपन्स है उनका क्या होना चाहिए, कमी होनी चाहिए, और उनका कंप्लीट खत्म हो जाना चाहिए। वेपन्स उसका यूज होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी में, लेकिन कैसा है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते करते उसको वेपन जैसे भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें ईरान ऐसा काम कर रहा है कि वो न्यूक्लियर वेपन, लेकिन ईरान सही कर रहा है असल में। जो न्यूक्लियर वेपन बना लेता है ना, उसको फिर नहीं क्या है ना, दूसरे देश गोरिल्ला क्लास के लिए खत्म नहीं कर सकते। ये देख लिया दुनिया के देशों ने, ठीक है ना। तो जिसने न्यूक्लियर वेपन बना लिया उसके ऊपर आंख उठा के भी कोई नहीं देखता। हाँ, एंड अदर टाइप्स ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। न्यूक्लियर वेपन बताया, और भी है ना, आरडीएक्स है, तो आरडीएक्स से भी हम बहुत बड़ी तबाही कर सकते हैं, ठीक है। जिससे कई लोगों को और प्रॉपर्टी को नुकसान किया जा सके। तो इंडिया इज इटसेल्फ अ न्यूक्लियर स्टेट, खुद इंडिया न्यूक्लियर है। और तुम नहीं क्या बता रहे हो दुनिया को कि ये नहीं क्या है ना, खत्म करो न्यूक्लियर वेपन। लेकिन हम किस लिए न्यूक्लियर वेपन यूज कर रहे हैं? तो जब इंदिरा गांधी ने न्यूक्लियर पोखरण, है ना, नहीं नहीं, इंदिरा गांधी ने भी किया था, पोखरण में किया था, तो वहीं किया था सर। सर पहला टेस्ट किया था ना सर, होमी जहांगीर बाबा के टाइम में सर। अरे सर तुमको क्या लगता है कि अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी ने भी किया नहीं, इसे तो आयरन लेडी ऑफ इंडिया बोला है। तो उसको बोला था कि पूरे वर्ल्ड ने कि न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करना, न्यूक्लियर टेस्ट, तो उसने किया था। फिर जब लोगों ने, पूरी दुनिया ने बोला कि तुम न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हो, तुम मतलब दुनिया पे हमला करोगे ये वो, तो उसने फिर क्या किया, लाफिंग बुद्धा,
हाँ, लाफिंग बुद्धा देखा है किसी ने? ऐसा ऐसा बुद्धा दिखाया, बुद्धा तो गिफ्ट भी देते हैं बुद्धा को। ऐसा मोटला ऐसा रहता है, ऐसा पेट, अरे हंसता रहता है हंसता रहता है ऐसा। हाँ है ना लाफिंग बुद्धा, तो लाफिंग बुद्धा दिखाया दुनिया को ऐसे कैमरे में, तो बोले ये क्या दिखा रहे हो, बोले तुम, दुनिया बोले ये क्या दिखा रहे हो, बोले देखो शांति चाहिए हमको, शांति। बोले ये कैसी शांति है न्यूक्लियर वेपन बना के, ये ताकि तुम हमारे देश में कुछ उल्टा सीधा ना कर सको, हमारे देश पे आंख उठा के नहीं देखना, और नहीं क्या शांति चाहिए हमको। तो न्यूक्लियर वेपन से शांति बनी रहती है, कैसे? क्योंकि अगर न्यूक्लियर वेपन आपने अगर हमला किया तो वो कंट्री भी हमला करेगी, आप बर्बाद हो जाओगे। मतलब न्यूक्लियर वेपन आपने लॉन्च किया कि खत्म, सब खत्म। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके बीच में, वो युद्ध कैसे बढ़ जाएगा वर्ल्ड वॉर में आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि देखो, समझ लो चाइना नहीं, पाकिस्तान के लेते, पाकिस्तान ने अगर इंडिया पे हमला कर दिया एक वेपन, तो अपन और एक इंटरनेशनल लॉ भी है कि कोई वेपन, ये न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं कर सकता है, ठीक है ना, आप हमला नहीं कर सकते। तो अगर उसने हमला कर दिया तो उसने वैसे ही इंटरनेशनल लॉ को तोड़ दिया। अपन ही नहीं, पूरी दुनिया की कंट्री मिलकर उस पर न्यूक्लियर वेपन डाल देगी। लेकिन अगर चाइना, फिर चाइना बीच में आ जाएगा उसको बचाने के लिए, बोलेगा कि नहीं पाकिस्तान में नहीं करना, नहीं तो मैं तुम पे कर दूंगा, तो फिर वो तो करेंगे, फिर चाइना भी इस पे करेगा, फिर वो लोग इस पे करेंगे, फिर इसके दोस्त साउथ नॉर्थ कोरिया वाला फिर वो उन पे करेगा, ऐसे करते करते सब खत्म। तो इस पे नहीं, कि फिल्म बन चुकी है, फिल्म देखी है, और ये फिल्म नहीं, क्या बॉलीवुड के लोग कभी नहीं बना सकते, हॉलीवुड में बनती है फिल्म है, कई सारी है सर, 100 के ऊपर फिल्म है। जो एक्सप्लेन वाली आप देखते हैं ना, उसमें मिल जाएंगे आपको, फिल्म में देखने की जरूरत नहीं। न्यूक्लियर डिजास्टर रिलेटेड मूवीज एक्सप्लेन इन हिंदी, बस लिस्ट से 100 फिल्म आ जाएगी। ये दिखाया कि पूरी दुनिया खत्म हो गई है, और फिर नहीं क्या लोग, नहीं क्या सड़ सड़ के मर रहे हैं, सड़ सड़ के मरते हैं सर, पूरी स्किन ऐसी खराब होने लगती है रेडिएशन से, और ऐसे बीमार होते होते एक दिन मर जाते हैं, ऐसा है। मतलब बचने का तो कोई चांस ही नहीं। तो पूरी दुनिया खत्म होने के बाद में दिखाया, और कुछ उगता भी नहीं, ना पेड़ मिलेगा ना खाना मिलेगा, कुछ नहीं। तो पता है लोग फिर उस फिल्म में क्या दिखाया, क्या खा रहे थे, क्या खाएंगे बताओ, हैं? कीड़े मकोड़े, और कीड़े मकोड़े तो पेट नहीं भरने वाला, और आदमी को खा रहे थे। आदमी आदमी क्या करेगा, क्या खाएगा बताओ, तुम बताओ, ये दगड़माती खाएगा, मर जाएगा वो दगड़माती खाते, तो इंसान को खाएगा ना, फ्लैश ही है ना, वो ऐसे जिंदा रहा। ठीक है सर, आधा घंटा ही मिलेगा टाइम, इसलिए अच्छा अच्छा कर देते। इट हैज always maintained that its nuclear status is a protest against double standard followed by the nuclear power state of the world regarding retaining their exclusivity in maintaining nuclear arsenal and with while restraining other countries from joining the club। देखो यही है, वो ये चाह रहे हैं कि जो न्यूक्लियर स्टेट्स है, न्यूक्लियर पावर स्टेट जो एनपीटी है, और सीटीपीटी आप सर्च करोगे पता चलेगा, उसमें जो न्यूक्लियर, आपने बताया था ना कि न्यूक्लियर पावर मतलब उनको कर दिया, बाकियों को नहीं कर रहे। 1940 64 के बाद में, अभी किसने बताया था? अरे 1964 के बाद 74 है क्या? 74 है कि 64 था? तुमने बताया था 64 है कि 74 है, उसके पहले जिसने, हाँ, तो वो पूरे डबल स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं, वो कि मान्यता नहीं दे रहे। ये क्या बात हुई भाई? मतलब न्यूक्लियर वेपन्स भी है मेरे पास में, पूरे मिसाइल का जखीरा है, तो भी नहीं देंगे, ये क्या है ये? वो पता है क्यों है? ताकि वो एक दिन नहीं क्या आप पे अटैक कर सके। आपके आपको नहीं क्या बोले, आपके सब में खाना पीना सब रोक दूंगा आपका, शिप से, शिप जो भी कोई आती है व्यापार करते हो सब रोक देगा तुम्हारा एक दिन। कर रहे हैं, करने कर सकते हैं ऐसा, कर सकते हैं सर ऐसा, वही नहीं हर कोई कर सकता है, ठीक है ना। तो ये उसका डबल स्टैंडर्ड है। अर्सनल मीन्स, अर्सनल मीन्स वेपन्स, ठीक है ना, ठीक है ना। अदर कंट्रीज को रेस्ट्रेनिंग मतलब रोक रही है, ठीक है ना। ज्वाइनिंग द क्लब, उनका एक क्लब बनाया है, न्यूक्लियर पावर स्टेट वाला क्लब है, सर्च करने देखना उस क्लब का नाम क्या है। द कंट्रीज हैविंग न्यूक्लियर पावर, का क्लब का नाम क्या है? क्लब रिलेटेड टू द न्यूक्लियर पावर कंट्रीज, है ना, नेम ऑफ द क्लब रिलेटिंग टू द न्यूक्लियर पावर कंट्रीज, सही है ना। क्लब का नाम पता करना। दिस इज ऑल्सो इन लाइन विथ मेंटेनिंग आवर इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। हमें अपनी, ये क्यों है न्यूक्लियर के लिए हमको जरूरत, क्या कि हम अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखें।
कोई हमको धमका नहीं सके, मैं तो पे न्यूक्लियर अटैक कर दूंगा। अब भाई मेरे पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होगा तो वो ऐसा बोल सकता है, लेकिन अगर मेरे पास है तो फिर वो मेरी न्यूक्लियर पॉलिसी पे डिपेंड, सॉरी मेरी फॉरेन पॉलिसी जो विदेश नीति बनाता है उस पर वो दबाव नहीं डाल सकता, सही है ना। अपहोल्डिंग अवर सॉवरेनिटी vis टेकिंग डिसीजंस इन मैटर्स ऑफ एक्सटर्नल सिक्योरिटी। सॉवरेनिटी बता था क्या है, मीनिंग। प्रभु, इससे याद कर लेते, मैं तो अच्छे से बताया था है ना, याद रखने लायक। आप नहीं आए थे कल, कल ही बताया था ना। अरे सॉवरेनिटी का मतलब बताओ ना। आप आपने बताना चाहिए मीनिंग सॉवरेनिटी का। अरे मतलब कोई हम पे डोमिनेट नहीं कर सकता, यहाँ मेरा ही राज चलेगा, यहाँ पे यहाँ के रूल मैं ही बनाऊंगा। आप मुझे डोमिनेट नहीं कर सकते कोई रूल में बदलाव करने के लिए, ठीक है ना। मैं अपने विवेक से, यहाँ के लोगों की थिंकिंग के हिसाब से, है ना, यहाँ पे रूल बनेंगे, ठीक है ना। तो अपनी हम क्या है जो सॉवरेनिटी के उसको अपहोल्ड कर सकते हैं, मतलब संभाल के रख सकते हैं ढाल की तरह, ठीक है ना। टेकिंग डिसीजन मैटर्स, तुलना, इसकी तुलना हम किससे कर सकते हैं, डिसीजन लेने एक्सटर्नल सिक्योरिटी में, कि भाई हमको बांग्लादेश है, पाकिस्तान की बॉर्डर है, चाइना की बॉर्डर है, वहाँ पे कितनी फौज लगानी है, कितना उसको तगड़ा बनाना है अपने सिक्योरिटी को, ठीक है ना, वो हम डिसीजन लेंगे। मुंबई अटैक हुआ 26/11 तो समुंदर से हुआ, वहाँ की सिक्योरिटी बढ़ाएंगे हम, कोस्टल पुलिस को हायर करेंगे। However, it is important to mention herein that despite acquiring the status of nuclear state, India has always maintained that it is committed to a policy of no first use nuclear weapons. At the same time, also maintains an impeccable record of nuclear non-proliferation treaty (NPT) है, ठीक है। वो क्या बोल रहा है, नो फर्स्ट यूज, कल बताया था ना, नो फर्स्ट यूज हम पहले यूज नहीं करेंगे, हमारी पॉलिसी है। सही में, ठीक है। तो हम पहले नहीं करेंगे, और हमने स्टेटस बना के रखा है। कैसे हमने किसी को स्टेटस कैसे बनाया, हमने स्टेटस ऑफ न्यूक्लियर स्टेट का हमने कैसे बनाया। न्यूक्लियर स्टेट कौन होता है, जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी किसी को ना दे, जो न्यूक्लियर वेपन्स किसी को ना बेचे, ठीक है ना, और बेच भी रहा है तो एक इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करते हुए बेचे, और उसमें एक लिमिट है कि आप इतना इतना ग्राम का ही न्यूक्लियर वेपन डाल के वो मिसाइल बेच सकते हैं। ये सब रूल है इंटरनेशनल लॉ, तो हमने उसको फॉलो किया है। हमने किसी को टेक्नोलॉजी नहीं दी, हमने किसी कुछ गलत काम नहीं किया, तो इंडिया ने उसको मेंटेन रखा है। और मेंटेन कैसे रखा है हमने एनपीटी का, कि बिना कोई भी हमने गलती नहीं की उसमें, कोई हमारी आज तक गलती नहीं, हमारा जो स्टेटस है एकदम साफ है, रिकॉर्ड हमारा एकदम क्लियर है, ठीक है ना। तो एनपीटी का वही मतलब है, तो इसलिए बोल रहे हैं एनपीटी में साइन करो। साइन करते वक्त हम हमसे वो नहीं किया, बहुत सारे हम नहीं क्या न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएंगे मिसाइल से, बहुत सारी चीज़ें रोक देंगे वो डेवलपमेंट रोक देंगे हमारी। तो जो डेवलपमेंट, तो अभी एक नई टेक्नोलॉजी आई है जिसमें आपको एक्सपेरिमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी से ही हम आप एक्सपेरिमेंट कर सकोगे न्यूक्लियर का या मिसाइल्स का। मतलब मेरी मिसाइल कैसी है, कितना अच्छा वार करेगी, हमने क्या कभी कोई न्यूज में सुनते कि हमने अब्दुल कलाम आइलैंड से मिसाइल को लॉन्च किया और वो बे ऑफ बंगाल में जाके गिरी और एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा, ना है कभी, आता है न्यूज में, न्यूज की हेडलाइन है। हाँ, अपनी वाली की उनकी वाली। हाँ हाँ, परीक्षा करते करते उधर उनके देश में चले गए थे, लेकिन ऐसा नहीं है सर, उनको पहले बताया जाता कि जो हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, चले गए थे तो डर गए थे, और बोले इंडिया ने अटैक कर दिया बोले पाकिस्तान में, है सर, वहां के एरिया के लोग भग गए थे गाँव छोड़ के। हम्म, हम्म। तो जो एनपीटी है ना, एनपीटी के बारे में थोड़ा और पता करना क्या है, इसमें बहुत सारे रूल फॉलो करने पड़ते हैं, तब आप एक न्यूक्लियर स्टेट का आपको एक पद दिया जाता है। तो एनपीटी पे इंडिया साइन नहीं कर रहा है, तो इसको हम सामने पढ़ेंगे, मेंस का सवाल आता है, हर साल आता है, एनपीटी पे इंडिया साइन क्यों नहीं कर रहा, बहुत कारण है, ठीक है। हाँ हाँ,